नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज दो बहुत अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। पहले जो पहलवानों का जो जारी संघर्ष है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR आज होगी। और दूसरी जम्मू कश्मीर को लेकर खबर है, जो LOC पे हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट है वो एक सिरदर्द बनी है और चुनौती बनी है। तो सबसे पहले हम पहलवानों की बात करते हैं। पिछले 6 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, FIR नहीं लग रही थी। मामला सामने है यौन उत्पीड़न का, नाबालिग लड़की के साथ, और वो भी एक बड़े MP के। उसको लेकर बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं सरकार की तरफ कि क्यों नहीं इस मामले में दखलंदाजी कर रहे, कि उस MP से इतना क्यों डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां से जो आदेश मिला है उसके बाद आज FIR होगी, उस पर FIR नहीं लगाई जा रही, जबकि ये FIR सबसे पहले लगनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है, देश के बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे, बड़े बड़े क्रिकेटर, उन्होंने साथ दिया। और ऐसे युवा खिलाड़ी भी थे जिनका बहुत बड़ा कैरियर गिरा इनके ऊपर, उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा कर इनका साथ दिया। जहां तक कि बड़े बड़े चैनल आज तक खामोश थे, एक भी शब्द नहीं बोला इनके बारे में, कहीं डिस्कशन नहीं हुई उनके बारे में। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो लाइव चैनल भी चल रहे हैं। हालांकि उनके विरुद्ध वहां पे लोगों गोदी मीडिया कह के उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये मामला कई मामलों में अहम है, कई वजह से। एक तो ये देश की बेटी हैं सबसे पहले, और दिल्ली के अंदर बैठी हैं जंतर मंतर में। जंतर मंतर तो जैसे आपने बताया 4-5 दिन से, लेकिन उससे 2-3 महीने पहले जो मामला उठा था तब भी वो धरने पे थी। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने उनको जैसे बहला फुसला कर, उनका ब्रेन वॉश करके, जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं, खुल खुल के आरोप लगा रहे हैं पहलवान सारे, उनको कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, और कमेटी बना दी गई। कमेटी का नतीजा क्या रहा वो सार्वजनिक नहीं किया गया। उस कमेटी में मेंबर बनाए जाने से लेकर उस पर क्या लिखत पढ़त हुई उसको लेकर भी एक विवाद बिना रिपोर्ट आए वो भी एक शुरू हो गया। जब इनको लगा कि हमें बहका दिया गया है, 4-5 दिन से बेटियां फिर, और ये वो बेटियां हैं जो ओलंपिक के गोल्ड मेडल आई हैं, और PM मोदी ने घर बुलाकर इनके साथ चाय पी, पूनिया है या साक्षी मलिका है, दूसरी है, सबके साथ आधा पौना घंटा गुफ्तगू की कि किस तरह ये मेडल लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई बहुत रईस घरों के बच्चे नहीं हैं, ये हम आप जैसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुश्ती के अंदर मेडल लाना, हमारा जो समाज जो है वो बेटियों को इजाज़त नहीं था कि अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ें, लेकिन वो उस माहौल में भी से निकल के उन्होंने अपने कैरियर को चूज़ किया। और किस तरह 3 ओलंपिक और दूसरे जो गेमें होती हैं उनमें मेडल लेकर आई और देश का नाम ऊंचा किया। तब इनको ये नहीं कहा गया कि ये विशेष जाति समुदाय से हैं या विदेश प्रदेश हैं, तब ये कहा गया कि हमारे देश की बेटियां हैं, इन्होंने हमारा नाम, हमारा गौरव ऊंचा किया है। और दुख इस बात को लेकर होता है कि जब एक MP जो इस फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो बाहुबली है पूर्वांचल का, और ना जाने जिस तरह सोशल मीडिया पे बहुत से YouTube चैनल जिसमें रविश कुमार है और भी हैं बड़े लोग, उसमें वो तमाम चीज़ें खुलासे कर रहे हैं कि उनका उसकी ताकत का एहसास, वो कितने इंस्टीट्यूशन चलाता है। और इसमें असली पेची है कि एक माइनर बच्ची जो है उसने जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया वो बेहद संगीन है, चूंकि वो FIR पॉस्को सीधी लगती है इस पे, इस माफिया पर। और माफिया को क्यों बचाया जा रहा है ये व्याख्या की जा रही है। कहा जा रहा है चूंकि लोकसभा चुनाव है, वो 8-7-10 सीटों में लोकसभा के अलावा विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकता है, उसका इतना दबदबा। अतीक अहमद के बारे में कहते हैं इसके पाँव की जूती नहीं था माफियागिरी में, जो ये व्यक्ति है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिस प्रकार विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका वजूद समझे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, इन्होंने उसको संभाला है। जितनी तारीफ की जाए चीफ जस्टिस की उतना कम है।
हम सुन रहे थे पहलवानों की सवेरे से वीडियो ऑडियो जो वायरल होते सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं हमें चीफ जस्टिस सर से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है, हमें कहीं उम्मीद नहीं है। तो जब आपके मन में ये भावना आएगी कि मुझे फैसला ही सिर्फ अध्यक्ष पाल जी दे सकते हैं, आप उम्मीद करिए कि आप कितना बड़ा इकबाल बुलंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये जो दिल्ली पुलिस ने जो काहिली की, मैं दिल्ली पुलिस को ये FIR मैंडेटरी होता है, मैं भले आपके खिलाफ बोगस कंप्लेंट करवाने जा रहा हूं, वो जांच के बाद मुझे भले अंदर कर दीजिए, फर्जी FIR लगाई, लेकिन FIR लगानी पड़ती है, और खासतौर से महिलाओं के मामले में ये कई फैसले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और सब समझ सकते हैं कि क्यों नहीं FIR की, चूंकि इशारा जहां से होना चाहिए था वहां से इशारा नहीं मिल पा रहा था। और अब जिस तरह आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, एक बड़ा चैनल जो कहता है हम सबसे आगे हैं, उसके वो हम देख रहे थे कल, वही रिपोर्टर जो आज इनका इंटरव्यू लेने जा रहे, कल वो इनके खिलाफ स्टोरी कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तभी वहां लोगों ने जो वहां सपोर्टर से पहलवानों के, उन्होंने कहा गोदी मीडिया हाय हाय, तो उन्होंने कहा ये आगे आंदोलन जीवी, कटाक्ष किया उसने, उसके पलट के फिर नारे थे जो कि, तो उनको कुल मिलाकर देखा जाए ये हमारे देश के लिए, देखिए ये आज इतना डिजिटल का युग है, अगर हम PP न्यूज़ लाइन यहाँ बैठ के शास्त्री नगर में अपना वीडियो तैयार कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जम्मू तक महदूद नहीं है, ये लंदन अमेरिका में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कहना ये है, ये आंदोलन जो है को ये ना समझे कि जंतर मंतर तक महदूद है। और दुखद बात यह है कि मीडिया का एक ग्रुप, गोदी मीडिया का, इस मुद्दे को पूर्वांचल वर्सेस इधर का बना रहा था कि राज्य विशेष की लड़कियां, जाति विशेष की लड़कियां। अरे भाई साहब, जब मेडल लेके आती हैं तब आप ही सारे इनके गुलामी करते हो कि हमें टाइम दे दीजिए, इनके घरों में घुस जाते हो, किचन में घुस जाते हो कि क्या पकाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, माँ से पूछते हो, भाई से पूछते हो। तो इस तरह के तुम जब पापड़ बेलते हो इनके लिए, जब मेडल लेके आते हैं, और जब ये संघर्षरत थी, आप कुछ बोलने को इनका टोटल इनके खिलाफ खबरें चला रहे थे। हम समझते हैं कि ये एक इंसाफ जो आज उसकी जांच के बाद क्या रिपोर्ट आएगी वो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन एक जो पहला कदम सुप्रीम कोर्ट से इन पहलवानों को जो मिला है एक भरोसे का, मैं समझता हूं कि इसमें न्यायपालिका के इकबाल और मजबूत हुआ है। लोगों को खासतौर से सुप्रीम कोर्ट पर पिछले 5-6 साल में सुप्रीम कोर्ट के जो कई फैसले आए वो आलोचनाओं के शिकार हुए, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस बैठे हैं इनको लेकर लोग इतने भरोसामंद है। मैं तो बड़ा हैरान था कि सवेरे वो पहलवान पुनिया बड़ा मतलब इमोशनल होकर बोल रहे थे, नहीं चीफ जस्टिस सर से हमें इंसाफ मिलेगा, जैसे आदमी मन में एक उम्मीद पाल लेता है। तो मैं समझता हूँ अब देखिए जांच होगी, और हम ये जरूर कहेंगे, आपने जिस ओर इशारा किया, देखिए ना PT उषा, बिल्कुल, जो जब उसकी एकेडमी तोड़ी जा रही थी तो वो आंदोलन पे आ गई थी। आज अगर वो तुम्हारे साथी पहलवान ओलंपियन है उनके खिलाफ बयान दे रही हो। अच्छा, वो जो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से सोचिए। हम हमेशा कहते हैं, इवन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी जब क्रिकेट मैच होता है कहा ही जाता है कि आप खेल के नजरिए से देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बात की बात है। तो ये तो अपने मुल्क के लोग से, इससे तो बेटर कपिल देव है, कपिल देव है, वो क्या नाम है, वो सरदार जो हरभजन सिंह है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इनको सलाम करना चाहिए। ये है ममता बनर्जी है, प्रियंका गांधी है, शिवसेना की जो है वो है, इवन ममता की पार्टी, बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस फेटर्निटी से आते हैं स्पोर्ट्समैन की, कपिल देव ने किया। एक वो चोपड़ा, बिल्कुल, नीरज चोपड़ा, उसका तो भी बहुत बड़ा कैरियर, सब कैरियर है, कैरियर को दांव पे लगा के। एक और लड़की है उसका भी कैरियर है, इन सब पे कैरियर है। इरफान खान आया है, वो भी सामने आया है। हाँ, इरफान पठान। मैं कहता हूँ इनके कैरियर है, इनके कैरियर पे सियासत तो, इनको धमकियां दी गई थी, आपको कैंप में नहीं लिया जाएगा, आपको ग्राउंड में नहीं आने दिया जाएगा, बिल्कुल, उसके बावजूद भी ये सामने आया। बिल्कुल, हम कहेंगे, फिर हम ये कहेंगे, कहते हैं ना कि ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। तो आज की डेट में ऊपर तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जितना भी साधुवाद कहा जाए, इन बेटियों के मन में एक उम्मीद जगी है कि हम जो संघर्ष कर रही थी किसी ने नहीं सुना। गोदी मीडिया तो सुनने को तैयार ही नहीं था, सिस्टम सुनने को तैयार नहीं था, इनकी जो ऑल इंडिया संस्था है जो गवर्नमेंट की है वो सुनने को तैयार नहीं थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो लेकिन एक उम्मीद जगी है। हम समझते हैं कि अब इसकी जांच होगी, जांच भी अगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो तब तो उम्मीद की जा सकती है कि दूध का दूध पानी पानी होगा। जैसे अब हम सब जानते हैं, हम सब उम्र होगी हमें ये रिपोर्टिंग करते हुए कि एजेंसियां किस तरह जांच करती हैं, किस तरह दबाव में लेती हैं।
किस तरह सांप की ये भी रस्सी तो और उनकी रस्सी के मांग साथ है बना ना, देती हैं। जब तक जांच में जब खुद ही वो बैठा होगा, उसका प्रेसिडेंट बैठे होंगे, तो वो क्या जांच करेंगे? उनको पोस्ट से हटाने की तो मांग की जा रही है ना। मांग की जा रही है। और लेकिन ये कि अगर उसको पक्सो लगता है तो उसमें मैंडेटरी उसकी अरेस्टिंग भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कौन कैसी एफआईआर दर्ज करती है। कहीं ये तो नहीं कि कपिल सिब्बल जो इनके तरफ से पक्ष रखते थे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा फिर कोर्ट जाना पड़े। तो ये भी अब देखने की बात है। एफआईआर लॉन्च होगी लेकिन किन किन धाराओं के तहत दर्ज होगी ये भी देखना या शाम बेहद तक पता जरूरी चल होगा। जाएगा। जी सीजी हमारे एलओसी के जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है रजौली और पुंछ, जी वो अब बहुत बड़ा एक सिरदर्द बनी है, चिंता का विषय बना बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो हादसा हुआ पुंछ में और उससे पहले रजौरी में हुआ, उसका अभी तक पता नहीं चला। जो हमारे डीजी पुलिस हैं, जी उन्होंने ये बात बताई है कि वही लोग हैं जिन्होंने रजौरी में भी किया था, पुंछ में भी किया था। उन्होंने कुछ ओजी जो वर्कर्स हैं उनके, जी उनको गिरफ्तार भी किया, 12 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी की थी। और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक निसार अहमद जो है जी उनको गिरफ्तार किया, उससे बहुत सी बातें सामने आई हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड के उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने वहाँ जाके विजिट किया है और अपनी सेना को आदेश दिए हैं कि उनको ढूंढ के मार दो उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लगातार इस विषय पे चर्चा करते आ रहे हैं अपने पीपी न्यूज लाइन पे कि G20 तो है ही है, उसके अलावा आपका अमरनाथ यात्रा है, उसके इमीडिएट बाद केवल इतना भर नहीं है, और भी इवेंट चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जवानों के अंदर एक गलत मैसेज लगातार जाता है कि भाई ऐसा क्या है कि इस इलाके में लगातार हमारी शहादतें हो रही हैं, कोई मिलिटेंट नहीं मारा जा रहा, हमारा क्या इंटेलिजेंस फेलियर है या हमारी कहीं स्ट्रेटजी में कमी है। तो मैं समझता हूँ कि नॉर्दर्न कमांड के जो जीओसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एक मनोबल ऊंचा करने की बात बिल्कुल कही है बिल्कुल। कि सेना के जवान घबराए नहीं, हम उनको ढूंढ के मारेंगे। और जो आज जिस प्रकार डीजीपी मौके पे गए दिलबाग सिंह, और दिलबाग सिंह के बारे में हर कोई जानता है कि वो इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करते, और उनके भी कड़े संदेश होते हैं कि टेररिस्टों को या जो संगीन किस्म के अपराधियों उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि 9 से करीब 12 फॉरेन मिलिटेंट है इस पूरे बेल्ट में। और उन्होंने ये भी कहा, निसार जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, कहते हैं ये जितने भी मिलिटेंट है ये पार एक ही हैंडलर है जिसके संपर्क में है। और उन्होंने कहा कि हम करीब कई लोगों को हमने अरेस्ट किया और लीड इससे मिली है, और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे, हम समझते हैं। देखिए हमारी फोर्सेस से बच के मिलिटेंट, ठीक है ये नुकसान हमारा हुआ है भारतीय सेना के जवानों का, और सिविलियन किलिंग भी हुई है जैसे उसमें हुई है, तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये है कि हमें अपने सुरक्षा बलों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और चाहे वो सेना हो, सीआरपी हो या स्टेट पुलिस हो, ये उनको ढूंढ निकाले, उनकी कब्रगाह तक पहुंचाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।